चारू फटाफट ऑफिस का काम निपटा रही थी और बार बार घड़ी देखते हुए सामने उठते काले काले बादलों को भी देख रही थी। वो जैसे ही ऑफिस से निकलने को हुई, बारिश शुरू हो गई। बस इसी बात का डर था कि कहीं बारिश ना होने लगे, और वही हुआ। आसपास का तो सारा स्टाफ चला गया। चारू ने अभी कुछ ही दिनों पहले नौकरी ज्वाइन की थी और उसका घर काफी दूरी पर था, और यहाँ आसपास कोई ऑटो भी जल्दी नहीं मिलता। ऑटो के लिए भी थोड़ा आगे बढ़कर जाना पड़ता है। अभी वो केशव को फोन करने के बारे में सोच ही रही थी, जैसे ही उसने मोबाइल हाथ में लिया। उफ, चार्जिंग को भी इसी समय खत्म होना था। बहुत पुराना हो गया है ये मोबाइल, 1-2 घंटे से ज्यादा बैटरी रुकती ही नहीं। कब से सोच रही थी नया फोन लेने के लिए, लेकिन घर की बाकी जरूरतों के आगे कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन केशव भी तो बारिश में फंस गया होगा, और हो सकता है कि वो मुझे फोन भी कर रहा हो, लेकिन इस समय कुछ भी अपने हाथ में नहीं था। तभी मेहता सर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की पेशकश की। मिसेस चारू, मैं भी आपके घर की ओर से ही तो निकलूंगा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह से क्या मेहता सर के साथ जाना उचित होगा? चारू ने निगाह उठाकर देखा। चारों ओर घनघोर बादल छाए हुए थे। बारिश बंद होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इसीलिए मौके की नजाकत देखते हुए चारू गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो घर पहुंची, सासू मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने चारू को बॉस की गाड़ी से उतरते देखकर तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा। एक बार तो चारू डर गई, क्योंकि सासू मां उसके नौकरी करने के बेहद खिलाफ थी। लेकिन केशव ने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए मां के खिलाफ जाकर नौकरी करने की बात रखी, क्योंकि घर की सारी जमा पूंजी बाबूजी के इलाज में खर्च हो रही थी और अकेले केशव की इतनी कमाई थी भी नहीं। चारू तो चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन उसकी सास मिथिलेश जी के मन में अजीब सी वितृष्णा भर गई और वो दरवाजे पर ही खड़ी होकर केशव का इंतजार करने लगी। केशव के आते ही मिथिलेश जी आग बबूला हो गई। मैं एक बात केशव साफ साफ कह दे रही हूँ, चारू को आज बॉस छोड़ने आया था। कल को बॉस घर के अंदर आ जाएगा, और देखना कल को तुम कहीं हाथ मलते खड़े ना रह जाओ। माँ की इतनी कड़वी बातें सुनकर केशव ने 1 मिनट में सब कुछ अनुमान लगा लिया। माँ, आप ये क्या उल्टा सीधा बोल रही है? चारू ने आखिर कौन सा गुनाह किया है? सबसे पहली बात कि चारू सिर्फ मजबूरी में बॉस के साथ आई, क्योंकि आप भी बखूबी जान रही हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही है। और दूसरी बात, मैंने जिस दिन चारू के साथ 7 फेरे लिए थे, उसी दिन से उसके और हमारे बीच विश्वास की मजबूत डोर बंध गई थी। माँ, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की मजबूत डोर से ही बंधा होता है। आवश्यकता पड़ने पर हमें अगर मजबूरीवश किसी की सहायता लेनी पड़े तो उसमें हर्ज ही क्या है। और मुझे चारू पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। अगर अभी तक चारू वापस ना आई होती, तब भी आप उसको 4 बातें सुनाती ही। और माँ, एक बात और, मुझे भी बारिश के कारण बॉस घर छोड़ने आई, और आपने मुझे बॉस की गाड़ी से उतरते भी देखा, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। क्या सिर्फ इसलिए कि बेटा करे तो माफ और बहू करे तो गुनाह? ये कहाँ का न्याय है? प्लीज माँ, अपने दिमाग से शक का बीज हटाकर खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, नहीं तो ना खुद खुश रहेंगी ना दूसरों को रहने देंगी। केशव ने माँ को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मिथिलेश जी पता नहीं अपने बेटे की बात समझी कि नहीं समझी, लेकिन अंदर रसोई में खड़ी चारू केशव की बातों को सुनकर जरूर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे केशव जैसा सुलझा हुआ जीवन साथी मिला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।